आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 5th पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 5th पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट और 4th पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, यानी 1st पार्ट, 2nd पार्ट और 3rd पार्ट और 4th पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर आपने नहीं देखा है, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 1st पार्ट देखें, 2nd पार्ट देखें, 3rd पार्ट देखें और 4th पार्ट देखें। फिर इसके बाद ये 5th पार्ट आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वाला। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कौन सा सेंटेंस? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं और समय अवधि दी गई हो, यानी समय दिया गया हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या पहचान होती है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं और समय अवधि दी गई हो, जैसे 2 साल से, 5 साल से, 2 महीने से, सुबह से, शाम से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 2 मिनट से। ठीक है, इस प्रकार के टाइम दिया गया होगा और वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं और रहा हूँ, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में अगर आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। और उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन। क्या यूज़ करते हैं हम? हैज़ बीन और हैव बीन। क्या यूज़ करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं एक्सिलरी वर्ब, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं? सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं और प्लस क्या करते हैं? टाइम। इसमें क्या यूज़ होता है? टाइम। ठीक है, सिंस फॉर के साथ टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का समझते हैं। और इसमें किसका यूज़ करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं और सिंस फॉर के साथ हम टाइम का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें हम क्या देखेंगे। हम अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट और 4th पार्ट देखना ना भूलें। वहाँ पे मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर वाइज आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं हम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होगा? हैज़, हैव क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहले कौन सा वर्ब होता है? एक्सिलरी वर्ब होता है। फिर एक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज़, हैव यूज होगा, फिर सब्जेक्ट यूज होगा और बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। ठीक है, तो हैज़, हैव, सब्जेक्ट और बीन और मेन वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, इसके बाद सिंस और फॉर का यूज, इसके बाद टाइम का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और एक बात और बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसकी हिंदी वाला वाक्य जो होगा
जो हिंदी वाला वाक्य होगा वो क्या से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। मैं आपको आगे की स्लाइड में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे यूज होगा, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा, पहले एक्सेली वर्ब यूज होगा। एक्सेली वर्ब कौन सा यूज होगा, हैज़ और हैव यूज होगा। क्या यूज होगा, हैज़ और हैव यूज होगा। और बीन जो है, यहाँ पे बीन जो है वो अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करते हैं जैसे हैज़ और हैव, पहले क्या यूज होगा, हैज़ और हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, ठीक है, हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और फॉर, यानी सिंस का प्रयोग कब करेंगे, सिंस का प्रयोग हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ करेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइम, सिंस और फॉर के बाद टाइम का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। तो पहले क्या यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या यूज़ होगा, हैज़ और हैव। तो पहले हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और इसके बाद टाइम, ठीक है। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हैज़ हैव एक्सेली वर्ब का यूज़ करेंगे, और बीन अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है। और कैसे यूज़ करेंगे, पहले हैज़ और हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर सिंस और फॉर, और इसके बाद टाइम का प्रयोग होगा, ठीक है। और अगर हम नॉट का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम क्या, कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। यानी नॉट जो है, नॉट और बीन जो है अपने स्थान पर बने रहेंगे जब हम किसका बनाएंगे, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं, ठीक है। कौन सा, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और फिर टाइम। और जब हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हो कैसे बनाएंगे, पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और इसके बाद टाइम का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि अगर कोई एक्सेली वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सेली वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, जैसे हैज़ और हैव से स्टार्ट हुआ है, तो उसका हिंदी वाला जो सेंटेंस होगा ना, ठीक है, जो हिंदी वाला सेंटेंस होगा एचएस, यानी हिंदी वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा, ठीक है। तो पहले तो कैसे होगा, हिंदी वाला सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। तो पहले जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम का प्रयोग, ठीक है। और जब हम निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बीन, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और टाइम का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या मूव करेगा, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव सिर्फ मूव करेगा, और नॉट, नॉट और बीन जो है, नॉट और बीन जो है अपने स्थान पर बने रहेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर इसके बाद बीन का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हिंदी वाला जो सेंटेंस होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, और क्वेश्चन मार्क में ख़त्म होगा, ठीक है। अगर हिंदी वाला सेंटेंस हम जब देखेंगे तो क्या होगा, कोई भी सेंटेंस, हिंदी वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क में ही ख़त्म होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा,
ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए बैक चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, तो जैसे सब्जेक्ट के पहले क्या यूज़ हुआ है, हैज़ और हैव का प्रयोग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। ठीक है, हैव और हैज़ का यूज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हैज़ का प्रयोग किस में करेंगे हम, और हैव का प्रयोग हम किस में करते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गया है कि हैज़ का प्रयोग किस में करना है, हैज़ और हैव यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, बीन को है क्या है, बीन क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, हैज़ और हैव, हैज़ बीन और हैव बीन, यहाँ पे बीन क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हैज़ बीन का प्रयोग किस में करेंगे हम, ही, सी, इट या किसी का नाम या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ बीन का यूज़ हम करेंगे। और हैव बीन का प्रयोग किस में करेंगे, आई, वी, यू, दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और हैज़ बीन का प्रयोग किस में करेंगे, ही, सी, इट और नेम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का प्रयोग किस में करेंगे, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे बॉय सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया और बॉयज़ जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ बीन का प्रयोग किस में करेंगे, ही मीन्स वह लड़के के लिए, सी मीन्स वह लड़की के लिए, इट मीन्स यह नॉन लिविंग थिंग के लिए या किसी का नाम, और इसके बाद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉय। ठीक है, तो हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। और हैव बीन का प्रयोग किस में करेंगे, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। ठीक है, अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉयज़ के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैव बीन का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग। तो हैव आई बीन रीडिंग। यहाँ पे देख लेते हैं सिंस और फॉर के साथ टाइम का। ठीक है, जैसे फॉर का यूज़ कर देते हैं, जैसे फॉर, जैसे हैव आई बीन रीडिंग, इसके साथ हम किसका प्रयोग कर देते हैं, फॉर। सिंस और फॉर टाइम का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। तो कैसे यूज़ करेंगे, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, रहा हूँ, रहे हैं, और रहा हूँ, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम मानते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम सेंटेंस मानते। जैसे हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी हैज़ और हैव से अगर स्टार्ट होता है, ठीक है, सेंटेंस हैज़ और हैव से अगर स्टार्ट होता है तो हिंदी वाला सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, क्या से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से, जिससे आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, और कितने घंटों से, 2 घंटों से, समय भी आ गया, और रहा हूँ, रहे हैं, और रहा हूँ, और रही हैं, और रहे हैं, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हैज़ और हैव सब्जेक्ट के पहले यूज़ होता है। तो हिंदी वाला वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। हैव आई स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स,
क्या मैं 2 घंटों से बोल रहा हूँ? हैव आई क्राइंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटों से रो रहा हूँ? हैव आई बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटों से खाना खा रहा हूँ? हैव आई बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटों से खाना बना रहा हूँ? हैव आई बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटों से कह रहा हूँ? हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटों से सो रहा हूँ? तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे यू का देखते हैं, ठीक है। तो हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से बोल रहे हो? हैव यू बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से रो रहे हो? हैव यू बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से खाना खा रहे हो? हैव यू बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से खाना बना रहे हो? हैव यू बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से कह रहे हो? हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से सो रहे हो? हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से सो रहे हो? तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं ही का, ठीक है। तो ही का देखते हैं, तो हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ही के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के पहले हैज़ और हैव का यूज़ हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और बीन अपने स्थान पर बना रहता है। तो कैसे यूज़ करेंगे? हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से पढ़ रहा है? हैज़ ही बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से बोल रहा है? जैसे हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से पढ़ रहा है? हैज़ ही बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से बोल रहा है? हैज़ ही बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से रो रहा है? हैज़ ही बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से खाना खा रहा है? हैज़ ही बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स? हैज़ ही बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से खाना बना रहा है? हैज़ ही बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से कह रहा है? हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से सो रहा है? तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे सी का हम देखते हैं, किसका देखते हैं? सी का। तो हैज़ सी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से पढ़ रही है? हैज़ सी बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से बोल रही है? हैज़ सी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से रो रही है? हैज़ सी बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से खाना खा रही है? हैज़ सी बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से खाना बना रही है? हैज़ सी बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से बोल रही है? हैज़ सी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? हैज़ सी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से सो रही है? तो और देख लेते हैं, जब हम प्लूरल में यू का यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, देखें। हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? ठीक है, जब हम सामूहिक रूप से किसी को, सेकंड पर्सन को बोलते हैं, यानी सुनने वाले को हम बोलते हैं, तो हम कैसे यूज़ करते हैं? हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो? या फिर क्या तुम लोग 2 घंटों से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटों से पढ़ रहे हो? ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं यहीं पे इसी का, हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटों से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटों से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटों से बोल रहे हो? हैव यू बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटों से रो रहे हो? हैव यू बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटों से खाना खा रहे हो? हैव यू बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटों से खाना बना रहे हो? हैव यू बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटों से कह रहे हो?
हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम लोग 2 घंटों से सो रहे हो। हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम लोग 2 घंटों से सो रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं जैसे वी का, हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। हैव वी बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से बोल रहे हैं। हैव वी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से रो रहे हैं। हैव वी बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से खाना खा रहे हैं। हैव वी बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से खाना बना रहे हैं। हैव वी बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से बोल रहे हैं या फिर क्या हम 2 घंटों से कह रहे हैं। हैव वी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से सो रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं जैसे दे का, तो हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। हैव दे बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से कह रहे हैं। या फिर हैव दे बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से बोल रहे हैं। हैव दे बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से रो रहे हैं। हैव दे बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से खाना खा रहे हैं। हैव दे बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से खाना खा रहे हैं। हैव दे बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से खाना बना रहे हैं। हैव दे बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, हैव दे बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से कह रहे हैं। हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से सो रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है हिंदी वाला सेंटेंस, क्या से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राधा, किसके बारे में, राधा के बारे में। तो क्या राधा 10 बजे से, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है। तो रही है और समय दिया गया है 10 बजे से और रही है, तो कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। और इसमें जैसे क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, तो इसमें क्या आ गया है, रही है आ गया है और 10 बजे से, यानी टाइम आ गया है और रही आ गया है। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। तो राधा के साथ किसका प्रयोग होगा, नाम है तो हैज़ का प्रयोग होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। ठीक है, तो क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, तो क्या होगा, पहले हैज़ होगा फिर राधा, तो हैज़ राधा बीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हैज़ और हैव यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट फिर बीन यूज़ होगा। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम का यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है। हैज़ राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। ठीक है, सिंस का यूज़ क्यों किया गया है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया गया है, यानी 10 बजे से, कब से, 10 बजे से, फिक्स 10 बजे से। ठीक है, हैज़ राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है। हैज़ राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। ठीक है, तो पहले हैज़ और हैव का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस और फॉर, इसके बाद 10 o'clock या टाइम का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। और सिंस का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसीलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, यानी 10 बजे से, फिक्स 10 बजे से
क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है? हैज़ राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे लिखा है हैज़ राधा बीन डूइंग हर होमवर्क Has Radha been doing her homework since 10 o'clock? 10 o'clock। ठीक है, Has Radha been doing her homework since 10 o'clock? 10 o'clock। ठीक है, तो हैज़ राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। तो पहले हैज़ और हैव का यूज़ है। क्या यूज़ है? हैज़ और हैव का यूज़ है। फिर क्या है? ये सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद बीन का यूज़ है। ठीक है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग है। ठीक है, और फिर ये हर होमवर्क क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ है यहाँ पे। क्या यूज़ है? सिंस और फॉर का यूज़ है यहाँ पे। सिंस और फॉर का यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, और क्या यूज़ है? इसके बाद टाइम का यूज़ है। किसका यूज़ है? टाइम का। ठीक है, ये इसके बाद सिंस और फॉर, इसके बाद टाइम। तो पहले हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर डू के साथ आईएनजी यानी वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और इसके बाद 10 o'clock। ये क्या है? टाइम है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस अगर चलेगा, प्रोसेस में होगा, तो वो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर में ही चलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? तो सुबह से और रहा है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, और इसमें क्या यूज़ होगा? हैज़ बीन और हैव बीन। तो धोबी क्या है? वॉशरमैन क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसलिए हैज़ बीन का यूज़ होगा। तो पहले हैज़ का यूज़ होगा, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है? तो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हैज़ द वॉशरमैन, हैज़ द वॉशरमैन बीन। ठीक है, हैज़ द वॉशरमैन बीन वॉशिंग, वॉश के साथ आईएनजी, और द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, तो सिंस मंडे। तो कैसे यूज़ होगा? क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? हैज़ द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? हैज़ द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। और देखते हैं, क्या स्टेज पर लड़कियां 1 घंटे से डांस कर रही हैं? कौन डांस कर रहा है? लड़कियां। तो हैव द गर्ल्स, क्या यूज़ होगा? गर्ल्स होगा। इसमें क्या यूज़ है? गर्ल्स, तो हैव यूज़ होगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो हैव द गर्ल्स बीन, हैव द गर्ल्स बीन, बीन अपने स्थान पर बना रहेगा, और डांस के साथ आईएनजी का प्रयोग, और इसके बाद ऑन द स्टेज, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर 1 hour, यानी 1 घंटे से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी कब से? 1 घंटे से। ठीक है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो कैसे होगा? क्या स्टेज पर, क्या स्टेज पर लड़कियां, तो सब्जेक्ट क्या होगा? लड़कियां, और स्टेज पर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या स्टेज पर लड़कियां 1 घंटे से डांस कर रही हैं? तो रही हैं, रहे हैं, और टाइम दिया गया है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। तो कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? हैज़ बीन और हैव बीन, और क्या है इसमें? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है गर्ल्स, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है गर्ल्स। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा? हैव यूज़ होगा। तो कैसे यूज़ होगा? क्या स्टेज पर लड़कियां 1 घंटे से डांस कर रही हैं? तो हैव द गर्ल्स बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 1 hour। ठीक है, और क्या होगा? डांस के साथ आईएनजी का प्रयोग। और देखते हैं, क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को आधा घंटे से पढ़ा रहे हैं? हैज़ द टीचर बीन, क्या यूज होगा? हैज़ सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, तो हैज़ द टीचर बीन टीचिंग, टीच के साथ आईएनजी, और स्टूडेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद फॉर 1 hour, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी आधे घंटे से। कब से? आधे घंटे से। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, तो क्या यूज़ होगा?
फॉर हाफ एन आवर। तो पहले हैज़ यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट यानी टीचर, इसके बाद बीन अपने स्थान पर बना रहेगा, इसके बाद टीच यानी वर्ब के साथ आईएनजी, फिर इसके बाद स्टूडेंट, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, इसके बाद फॉर, सिंस और फॉर और टाइम का यूज़ है। तो क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं? हैज़ द टीचर बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है? हैज़ द डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, पेशेंट क्या है ये, यहाँ पे मरीज, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, चेक के साथ आईएनजी, और डॉक्टर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसलिए हैज़ का यूज़, तो हैज़ बीन। तो क्या डॉक्टर सुबह से, कब से, सुबह से देख रहा है, तो क्या होगा रहा है, और सुबह से यानी टाइम दिया गया, रहा है और क्या है टाइम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, और हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। तो जब हम क्या से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो कैसे यूज़ होगा, हैज़ से स्टार्ट होगा, क्योंकि डॉक्टर क्या है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो हैज़ डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है? हैज़ द डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। और देखते हैं, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है? तो हैज़ इट, क्या यूज़ होगा, हैज़ इट बीन। क्या पिछली रात से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए सिंस का यूज़ है। ठीक है, कब से, पिछली रात से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो क्या पिछली रात से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, रैन के साथ आईएनजी। और क्या हम बरसों से उनके घर जाते रहे हैं? हैव वी बीन, क्या हम, हैव वी बीन, क्या हम बरसों से उनके घर जाते रहे हैं? तो हैव वी बीन गोइंग टू देयर हाउस या फिर देयर होम फॉर ईयर। क्या हम बरसों से उनके घर जाते रहे हैं? हैव वी बीन गोइंग टू देयर होम फॉर ईयर्स। ठीक है, ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, और देयर होम क्या है ऑब्जेक्ट है, और गो के साथ आईएनजी, और हैव वी बीन क्योंकि रहा है, रहे हैं यूज़ है, और क्या है बरसों से सब, और क्या है समय है, और रहे हैं यूज़ है, तो हैव बीन हैज़ बीन यूज़ होगा। और वी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि आई वी यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, क्या हम बरसों से उनके घर जाते रहे हैं? हैव वी बीन गोइंग टू देयर होम फॉर ईयर्स। ठीक है, ऐसे यूज़ होगा। क्या आप 2 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? क्या आप 2 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? तो हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो फॉर 2 ईयर्स ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी 2 सालों से, फॉर 2 ईयर्स, और दिल्ली क्या है ऑब्जेक्ट है, और लिव के साथ आईएनजी, यानी लिव मीन्स रहना, और लिव के साथ आईएनजी। और हैव यू बीन क्यों हो यूज़ होगा, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे रहे हैं और 2 साल दिया गया है, समय और रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, इसीलिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करेंगे, और यू के साथ किसका यूज़ करेंगे, हैव बीन का। तो हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। तो क्या आप 2 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, क्या आप 5 साल से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं? हैव यू बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 सालों से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 5 ईयर्स, और डिपार्टमेंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद वर्किंग क्या है, ये वर्क में आईएनजी, और हैव यू बीन क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि रहे हैं और 5 साल दिया गया है। क्या आप 5 साल से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं? हैव यू बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 5 ईयर्स। और देखते हैं, क्या ये दोनों भाई 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो अगर एक से अधिक व्यक्ति आते हैं या एक से अधिक कोई भी चीज़ आती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो क्या ये दोनों भाई 2 सालों से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं? तो हैव दीज टू ब्रदर्स, ये सब्जेक्ट हो गया, दीज टू ब्रदर्स, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो हैव दीज टू ब्रदर्स बीन, तो हैव दीज टू ब्रदर्स बीन स्टडिंग इन, हैव दीज टू ब्रदर्स बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से। ठीक है,
तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 years। और हैव दीज 2 brothers बीन स्टडिंग इन दिस वेरी स्कूल फॉर 2 years। क्या ये दोनों भाई 2 सालों से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या ये दोनों भाई 2 सालों से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं? तो हैव दीज 2 brothers बीन स्टडिंग इन दिस वेरी स्कूल फॉर 2 years। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल वायरल एजुकेटर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।